आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 150 सालों बाद भैया एक नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट मिलने वाला है। सॉरी, 150 सालों बाद एक नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट नहीं, 150 सालों बाद कुछ ऐसा चुनाव होने वाला है 140 सालों बाद जो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को एक गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं पर्सनली ये मानता था कि अगर कांग्रेस की नैया को बचाना है तो मतलब अब राहुल गांधी ठीक है, बट ही इज नॉट उतना मतलब नहीं है, आप देख ही सकते हो, है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है मैं गलत भी, उनको और भी सीखना है। अब कांग्रेस के पास बहुत जबरदस्त लीडर थे लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जो मेरे पर्सनल फेवरेट पॉलिटिशियन है, मेरे पर्सनल फेवरेट बहुत सारे पॉलिटिशियन रहे हैं। शशि थरूर इज वन ऑफ देम। अरुण जेटली बहुत ही जबरदस्त, मैं उनको मानता था, कमाल के। अटल बिहारी वाजपेयी, तो और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। के कामराज। तो शशि थरूर जो है वो और मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे लगता है कि इस अभी अगर कांग्रेस की नैया को कोई बचा सकता है तो शशि थरूर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जीते कि शशि थरूर जीते। बहुत लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ लोग तो बोलेंगे कि अरे छोड़िए कोई भी जीते, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी अब बताइए, मैं चाहता हूं कि शशि थरूर जीते। वोटिंग होगी और वोटिंग में समझिए कि 9000 डेलीगेट जो है वो पार्ट लेंगे और टोटल यहां पे मतलब हर 200 डेलीगेट्स के लिए एक पोलिंग बूथ जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो ये 10 बजे वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद 19 अक्टूबर को, यानी कि परसों जो है वो रिजल्ट आएगा। परसों पता चल जाएगा। आपको पता है 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन हुए। इसमें दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत भी थे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि भाई देखो, अगर आपको कांग्रेस पद का इलेक्शन लड़ना है, अध्यक्ष पद का इलेक्शन लड़ना है, तो एक चीज तो समझ लो, सीएम पद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अशोक गहलोत पीछे हो गए, दिग्विजय सिंह फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करने लगे कि हम तो इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद शशि थरूर तो है ही। अब दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग है। शशि थरूर जो है भैया लंदन में पले बड़े, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान, कितनी तो किताबें लिख डाली हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले थे। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आपको पता ही ना, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बनने वाले थे ये। और अमेरिका ने, ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका ने इनको बनने नहीं दिया क्योंकि इतने पावरफुल थे। अमेरिका को पता था कि अगर ये बंदा यूनाइटेड नेशन में आ गया शशि थरूर, तो ये बैंड बजा देगा, मतलब हमारी एक नहीं चलने देगा, और इनको बनने नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये भारत आए और उस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इनके साथ गए थे। आपको पता है 2013 की बात है ये। और दोनों ही ने ये बोला कि आप हमारे पे आ जाओ, तो इनके कौन सी पार्टी में जाए, बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस चुना। तिरुवनंतपुरम, जब अब की बार मोदी सरकार, जब नरेंद्र मोदी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया, ऐसा तूफान आया कि सब चले गए उसमें, तब अकेले शशि थरूर ही बचे हुए थे। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से हराया था, ठीक है। यहां पे मतलब वो जीत नहीं, अभी भी शशि थरूर वहीं के सांसद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े से डिफरेंट अप्रोच है। ये कांग्रेस लॉयलिस्ट रहे, जैसे अशोक गहलोत पिछले 30-40 सालों से, गुलाम नबी आजाद, ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी समय से कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। अब हालांकि गांधी परिवार ने यहाँ पे साफ बोल दिया कि देखो यार, हम किसी को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, वोटिंग बिल्कुल एकदम सीक्रेट तरीके से होगी। बैलेट जो है वो पहुंच चुके हैं और अभी 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। सोनिया गांधी कल अपना वोट देंगी, तो ये सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं। इससे पहले भी नॉन कांग्रेसी, देखिए अभी तक तो कांग्रेस पे जो कब्जा रहा है, कब्जा नहीं बोलूंगा, जो अध्यक्ष पद रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू के बाद तो फिर इंदिरा गांधी, ठीक है, फिर आपको पता ही है राजीव गांधी, उसके बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव। हालांकि जब पीवी नरसिम्हा राव लड़े थे तब राजेश पायलट और शरद पवार ने उनको चैलेंज किया था। इससे पहले भी हुआ है, 1991 से लेकर 1996 तक। ये एक ऐसा साल था, 5 साल, जब पीवी नरसिम्हा राव थे। और पीवी नरसिम्हा राव जब थे तो उस समय मतलब एक ऐसा पीरियड था कि जब एक नॉन कांग्रेसी पीएम आया था। उसके बाद फिर वही शुरू हो गया, फिर कांग्रेस नॉन कांग्रेसी पीएम, फिर आपको पता ही है एचडी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, लेकिन बात बनी नहीं। फिर उसके बाद आपको सीताराम, ना खाता ना वही, जो केसरी कहे वही सही। तो सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने तब बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। फिर सोनिया गांधी को वापस लाया गया। सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच में 2000 में जब इलेक्शन हुए तो सोनिया गांधी ने एकदम एक तरफा जीत ली, और तब से लेकर 2-3 साल पहले तक सोनिया गांधी चीफ थी, ठीक है, अध्यक्ष थी। बहुत लंबे समय तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही। फिर उसके बाद राहुल गांधी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। जो G23 जो इनका ग्रुप है कांग्रेस का,
उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिया। लीडर अगर सही नहीं होगा, देखिए आपको एक चीज बता दूं, लीडर सही हो ना हो, अगर तुमको जीत मिल रही है तो लीडर वाह वाह क्या बात है। विराट कोहली का एग्जांपल देखिए आप, ऐसा लगता ही नहीं था कि विराट कोहली का कभी परफॉर्मेंस खराब होगा, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, जहां परफॉर्मेंस डाउन हुआ, कितने भी महान हो तुम, आलोचना तो होगी बेटा, और कड़ी आलोचना होगी। तो राहुल गांधी की अंदर ही अंदर आलोचना होने लगी कि ये अब भैया जो आज़ाद जी का, गुलाम नबी आज़ाद का जो चिट्ठी थी 5 लेटर की, उसने तो हिला के रख दिया पूरे राजनीतिक जगत को। मतलब उसने तो ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए वहाँ पे उस चिट्ठी में राहुल गांधी के ऊपर, तो काफ़ी कि नहीं सुनते हैं हमारी, और यंग लोगों को काफ़ी मौका दे रहे हैं, एक्सपीरियंस को दरकिनार कर रहे हैं। तो अंदर का ही ग्रुप जो है एक तरीके से बगावती हो गया, फिर काफ़ी दिक्कतें हुई, और फिर ये आवाज़ उठने लगी। फिर अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें इतना खराब परफॉर्मेंस था कांग्रेस का कि ये डिसाइड हुआ फाइनली कि अब वक्त आ गया कि अध्यक्ष बदले। लेकिन देखिए अब अगले साल है इलेक्शन, मतलब अगले के अगले साल है इलेक्शन। इस साल में भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। अब गुजरात में तो आपको पता ही है बीजेपी ही, नरेंद्र मोदी ने भैया गजब का वहाँ पे मतलब जैसे अंगद का पैर होता है ना, वैसे ही उन्होंने वो जमा के रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी, अजीब बात है, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, बट स्टिल उनके नाम पे वोट पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी गुजरात में इलेक्शन होंगे, आम आदमी पार्टी भी उसमें आ रही है, आम आदमी पार्टी एक तगड़ी कंटेंडर है, आम आदमी पार्टी का ओहदा बहुत तेजी से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी इलेक्शन होने हैं, और अगले साल भी इलेक्शन होने हैं 2024 में। फिर आपको पता ही है मेन इलेक्शन होने हैं 2024, लोकसभा इलेक्शन होने हैं, लोकसभा, तो वहां उस पर ही नजर रहेगी। अब देखना यही होगा कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में कौन जीतता है। अब ये परसों तक क्लियर हो जाएगा, 19 अक्टूबर को। अब जो भी जीतेगा वो अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाएगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चलिए राहुल गांधी तो ठीक है, अभी भारत जोड़ो यात्रा में वो बिजी है, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कौन बाजी मारता है, शशि थरूर बनते कि मल्लिकार्जुन खड़गे। कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना। बाकी बेटा हमारे शानदार कोर्स से तुम लोग मत अवेल करो तुम लोग जल्दी से आ जाओ। कुछ नहीं पढ़ते नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।